आदमी का जिस्म क्या है, इस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, ये भी मिट्टी का मकान। खून का गारा बना है ईंट, इसमें हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याल है। तो भाई मौत की पुरजोर आधी जब इसे टकराएगी तो टूट करके इमारत खामी मिल जाए। तब न सोना काम आएगा न चांदी न सोना काम आएगा न चांदी। आप कहेंगे महाराज आप निंदा तो बहुत कर दिए, उपाय क्या है? उपाय केवल एक है। जब हम आप यहां से विदा लेते हैं तो केवल अंगुष्ठ बराबर पुण्य के द्वारा बना शरीर, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, यही संग में चलता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है। सूक्ष्म शरीर हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों से, पुण्यों से, परमार्थ से बनता है। तो अधिकतम पुण्य संग्रह किया जाए, अधिकतम सत्संग किया जाए, अधिकतम दान धर्म का पालन हो, अधिकतम परमार्थ जितना बन सके परमार्थ करे। क्यों? स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है। वो अनलिमिटेड प्रोजेक्ट है साहब, समाप्त होने वाला नहीं। एक जन्म कम पड़ता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ जबरन यहां से न बुलावे तो शायद ही कोई यहां से जाने को तैयार हो। वो जाना नहीं चाहता। आदमी जीना चाहता है लेकिन जाना नहीं चाहता है साहब, कोई जाना नहीं चाहता। इससे इतना लगाव हो जाता है ना। अब यह सिद्धांत परक गाथा मेरे परमात्मा चित्रकूट में कोल भीलों ने आकर के स्वागत किया। कहा सरकार यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, उलझन नहीं। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयसु देता। गोस्वामी जी कहते हैं वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिम पे तो बालक क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान लिया। भगवान को केवल और केवल प्रेम से प्रेम है। राम जी वस्तु से प्रेम नहीं करते। राम जी को किसी के सम्मान का भी कोई लेना देना नहीं। निषाद जी ने कहा सिंहासन आपका प्रभु, हाँ हमारा ही है, आप चलाइए तब तक। सामग्री से भगवान को कोई प्रेम नहीं। बाल गए तो कपि वृंद, कपि समाज का वो जो ऋष्यमुख क्षेत्र था वो भी भगवान का हो गया, क्योंकि भगवान ने ही बाण मारा। राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। युवराज आपका, अपना नहीं। दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी रावण को भगवान ने मारा तो लंका का राजा कौन? तो मेरे राम जी नहीं। भगवान ने रावण को विदा करने से पहले ही अरे यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही। भगवान ने समुद्र का जल मंगाया, अब आपका मन नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अपना नहीं है
तो लगाव नहीं रखना चाहिए। जिसका है उसी को फले, जिसका है उसी को सुख मिलेगा। यदि हमने दिमाग लगाकर, जुगाड़ लगाकर, तकनीक लगाकर ले भी लिया तो भी हमारे अंश में वो फलने वाला, तकनीक से ऐश्वर्य नहीं मिलता। यहां सावधान रहना है। कैकेयी अम्बा ने भरत जी के लिए वचन का तकनीक प्रयोग करके राज सत्ता मांग लिया, लेकिन क्या भरत भैया के पास सत्ता रही? चरित्र प्रारंभ होता है। सुमंत्र जी का यहाँ आना, श्रीधाम अयोध्या, संदेश पाकर महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का महाप्रयाण, ननिहाल से भरत जी गुरुदेव भगवान बुलवाए। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता सजाकर और पिताजी को अग्नि प्रवेश कराया गया। दशगात्र विधान संपन्न हुआ। त्रयोदशाह, एकादशाह के पश्चात त्रयोदशाह हुआ। 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भरत जी को राज तिलक सारना था। गुरुदेव ने प्रस्ताव किया, सचिव जी ने और मां ने समर्थन में कहा, पुत्र, गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं वही आज्ञा पथ्य है, आप उसको स्वीकार करिए। भरत जी ने अनुमति लेकर अपनी बात रखी। क्या कहा? आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जा। अपनी कहूं, भगवान को छोड़कर हमारे हृदय की चित्त की कौन जान सकता है? भगत के भाव को केवल भगवान ही जानते हैं। भरत जी के भाव सुनकर गुरुदेव, माताएं, सचिव जी सब गदगद हो गए। चलन प्रात लख निर्नौनी के भरत प्राण प्रिय भे सब भरत जी सबको प्राणों के समान प्रिय हो गए। क्यों हो गए? मनुष्य का वही जीवन पूजित होता है जो जगत के सामान में नहीं, जगदीश में प्रीति बना के रखे। जगत का सामान तो है नहीं है। आदमी कहता तो है कब, जब कुछ बचता नहीं है तब। इंद्रियों में शक्ति, कर्मेंद्रिय पाम में, हाथ में, ज्ञानेंद्रिय नेत्र में, रसना में, कान में, त्वक में, इनमें शक्ति उपस्थित रहते ही यदि विवेक जग जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। अब इंद्रियां जब मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं
कि शरीर स्वस्थ है तभी तक तीर्थ यात्रा कर लीजिए। दर्शन कर लीजिए। छोड़िए कुछ मत हो, पकड़िए। क्या? संसार में रहकर संसार जिसने बनाया उस संसार के स्वामी को पकड़िए, जगत अपने आप छूटता नजर आने लगेगा। पकड़े रहिए। हाँ,